कि बड़े साहब खुश नहीं होंगे इससे, मगर उन्होंने अपोज नहीं किया होगा क्योंकि उनको ये आर्ग्यूमेंट्स दो दी गई होंगी। एक ये कि डिफ्यूज़ हो जाएगी, अच्छा, जो स्ट्रीट मूवमेंट है, प्रेशर कम हो जाएगा, चलने दें आगे। दूसरा ये कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो, अगर ये फिर भी इसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर भी गड़बड़ करें, सड़कों पे भी गर्म करें, तो हम फिर तो यानी टकराव नहीं चाहते, वो खुश हैं, सारे खुश हैं कि शायद यही रास्ता जो पहले दिन से वो कह रहे हैं। और अचकज़ई साहब क्योंकि हार्डलाइनर है, अगर ये रास्ता वो इख्तियार करें तो फिर सारे पीछे आ जाएंगे इनके। अच्छा, क्योंकि अकेला तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना खान के खिलाफ। ओके, देखिए, नथिंग टू वरी अबाउट, कोई एक्सक्यूज़ दिया होगा कि इसको जाने दें, लेट अस डू इट, इसके विल कंट्रोल इट, मे फर्स्ट वी विल ट्राई एंड कन्विंस कि ये 8 तारीख की जो स्ट्राइक कॉल है इसको ना करें आप। अच्छा, अगर आपने हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठना है और बैठ के बातचीत करनी है, ठीक है ना, तो फिर आप ये 8 फरवरी वाली चीज़ को कैंसिल करें। और अभी तो बहुत टाइम है ना, हाँ अभी तो है, पूरा महीना पड़ा है। हाँ, तो कम है महीने के अंदर अगर ये बैठते हैं ऑपोजिशन लीडर और फिर जल्दी से कमिटीज़ बन जाती हैं और ये कोई थोड़ी बहुत तावन होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट दी हो कि आप फिक्र ना करें, हम इनको कन्विंस कर लेंगे कि 8 तारीख मत करें आप, इनको थोड़ी सी स्पेस दे दें। इनको जितनी आप स्पेस इनको डिनाई करेंगे पीटीआई को, उतना ये स्ट्रीट सड़कों की तरफ जाएंगे। कामयाब तो नहीं होंगे मगर तंग तो करेंगे ना, अच्छा, जैसे आप कर रहे हैं। अब इन कोई गारंटी नहीं है कि इनके लिए बहुत से लोग निकलेंगे या पहिया जाम हो जाएगा, मगर क्योंकि बदमज़गी हो जाएगी और फिर इंस्टेबिलिटी हो जाती है ना इस किस्म की चीज़ के साथ, जो कि पीटीआई का मकसद यही है कि कीप इट अनस्टेबल। और गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का या हाइब्रिड गवर्नमेंट का ये रिक्वायरमेंट है कि स्टेबिलिटी हो। और बड़े साहब की तरफ से ये भी तो है ना आयशा, कि ग्रोथ करो, आप लोग इकोनॉमी को अब बस करो। IMF आप सुन रहे हो, आप ख्वाजा आसिफ कह रहा है वो 6 महीने बाद हुन सानू IMF की जरूरत नहीं रहेगी, ड्यू टू द डील्स ऑफ, ड्यू टू हमारे 10 बिलियन आ रहे हैं फ्रॉम द सेल ऑफ F-17, JF-17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको बहुत बड़ा बना के बनाया जा रहा है। वो आएंगे बट कितने आपको मिलेंगे और कितने चाइना को जाएंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। हाँ, वो भी एक वो किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या वर्कआउट करती है। अच्छा, बिकॉज जो अभी मैं इधर नहीं जाता, बट सो ख्वाजा साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। अब उधर से भी बड़े साहब की तरफ से भी ये आ रहा है कि यार IMF ने तो स्क्वीज़ कर दिया सबको, अब हो गया ना, 1 साल से स्टेबल हो गई है, अब बहुत हो गया, बस करें इसको, अब ग्रोथ दिखाएं, अब ग्रोथ की तरफ जाए, थोड़ा सा कर रहे हैं, हाँ, कमेटियां बना रहे हैं, हाँ ये सारी। तो उसके सिलसिले में फिर शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए। वंडर बॉय के बाद तो स्पेशल, वंडर बॉय के बाद तो अभी वो बताना चाह रहे हैं कि आई एम द वंडर मैन। तो वो देखिए ना, वो कमिटीज़ पे कमिटीज़ बना रहे हैं जी। कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की, अभी कल ही की खबर है मेरा ख्याल है, जी 2 दिन पहले की, लेकिन पब्लिश कि हम सारी सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना है। ऐसर इकबाल को बना दिया उसका हेड, और कहा कि फौज के अंदर जिस तरीके से प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और मार्किंग्स होती हैं एंड तो वो ही फॉलो करें आप। यहाँ तो ये है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि हर ब्यूरोक्रेट की तवक्को होती है कि वो नॉर्मल, वो ऑल द वे अप टू 21 और 22 जाएगा, उससे पहले कोई रिटायर नहीं होता जी। OST बनते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिटिकल फ्लेवर, मगर दे ऑल कीप गेटिंग प्रमोटेड एंड 21 तक तो जाते हैं ना ये जी। उससे पहले ये रिटायर नहीं होते मोस्ट ऑफ देम। कुछ होते हैं जो उससे पहले रिटायर हो जाते हैं, बट मोस्टली दे गो अप टू 21 एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, और 22 पे जाके थोड़ी सी छांटी होती है। ओके, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग प्रमोट हो जाते हैं, मगर फौज के अंदर तो वो पिरामिड है ना, ऐसे करके शुरू बेस बड़ा, हर स्टेज पे छांटी होती जाती है, स्क्रूटनी होती है, इसीलिए आप देखते हैं ना कि कैप्टन से भी रिटायरमेंट हो जाती है, मेजर पे भी हो जाती है, कर्नल पे भी हो जाती है, ब्रिगेडियर पे भी हो जाती है, मेजर जनरल पे भी हो जाती है। तो उनका जो सिस्टम है इट्स लाइक अ पिरामिड। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये कहा गया है कि जो फौज के अंदर प्रमोशंस का सिस्टम है और इवैल्यूएशन का सिस्टम है और ट्रेनिंग का सिस्टम है, वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ये अभी एक नया इनिशिएटिव है। सो आई थिंक इस किस्म की और भी उन्होंने एक ताजरों की कमेटी बना दी है मेरा ख्याल है, अदर एज वेल, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काम हो, हर चीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि ये कोई नए रिफॉर्म्स हम कैरी आउट करें। प्रेशर आ गया जी कि जी अब कुछ करें, ग्रोथ करके दिखाएं। उन्होंने आगे उनको ये कहा होगा बड़े साहब को कि हम मैनेज कर लेंगे। एक रीज़न ये कि शायद हम 8 फरवरी वाला उसको मुलतवी करवा दें, या टोकन एहतजाज करवा दें। दूसरा ये
कि अगर ये बात फिर भी हमारी नहीं मानते तो अभी तो चैलेंज हो जाएगा, हम करवा देंगे। ये तकर्री चैलेंज अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि कन्विक्टेड तो फैसला कर नहीं सकता, तो वो एक पिटिशन चली जाएगी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कि क्या अचकज़ई साहब बन भी सकते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नहीं। तो मतलब है ये ऐसी चीज़ है जिसके गवर्नमेंट अगर ढील देना चाहे तो ढील दे देगी, अगर खींचना चाहे तो खींच सकती है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े साहब खुश नहीं होंगे इससे, मगर उन्होंने अपोज नहीं किया होगा क्योंकि उनको ये आर्ग्यूमेंट्स दो दी गई होंगी। एक ये कि डिफ्यूज़ हो जाएगी अच्छा जो स्ट्रीट मूवमेंट है, प्रेशर कम हो जाएगा, चलने दें आगे। दूसरा ये कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो अगर ये फिर भी इसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर भी गड़बड़ करें, सड़कों पे भी गर्म करें, तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पिटिशन हो जाएगी और देखा जाएगा क्या इसको रखना है हमने कि नहीं रखना। तो आई थिंक ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज गोइंग ऑन। अच्छा सिट साहब, मुलाकात बहुत अरसे से रुकी हुई है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात का कोई चांस नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अपॉइंटमेंट हुई उनकी तकर्री अपोजिशन लीडर के तौर पर हुई तो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मुलाकात अजहद ज़रूरी है कि अब हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी वापस आने की बात या इजाज़त उनसे चाहेंगे। मुलाकात महमूद अचकज़ई साहब की हो पाएगी आइंदा के लाहे अमल के लिए इमरान खान साहब? आई डोंट नो, ये तो डिपेंड करता है कि अचकज़ई साहब अब अगले एक महीने के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या एश्योरेंसेस मिलती हैं। क्या अचकज़ई साहब इनसे जब बात करेंगे ये कहेंगे जी मैं जाके खान को कन्विंस करता हूँ, मुझे मिलने दें, मैं कन्विंस करता हूँ कि 8 फरवरी को कॉल ऑफ कर लें हम, अच्छा, और हमें यहाँ मौका दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर इस बात को आगे बढ़ाने का, हमारे जो डिमांड्स हैं। तो अभी वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कमेटी बनी है मूवमेंट उनके उन्होंने भी तो देखा ना कि ये किधर जा रही है बात, तो उन्होंने भी अपने लंबे चौड़े डिमांड्स पेश कर दिए ना। वो कहते हैं कि फरवरी ये जो इलेक्शन हुई है फॉर्म 47 वाली इसको रिवर्स करें। उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के उधर नहीं गए। हाँ, मगर उन्होंने और बहुत सी बातें कर दी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया जाए, 27 और 26 नहीं मानते हम एंड सो ऑन। बहुत सी लंबे चौड़े डिमांड्स कर दी। और 8 फरवरी को पहिया जाम का भी उन्होंने ऐलान किया कि वो तो वो बिल्कुल हार्ड लाइन ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कि पार्लियामेंट के अंदर एंड आउटसाइड एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता हाइब्रिड गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। तो ये है बार्गेनिंग कि आप मैक्सिमम डिमांड क्रिएट करते हैं, सेटलमेंट होती है मिनिमल के ऊपर, मैक्सिमम डिमांड होती है, सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज मिनिमल पे होती है जहां दोनों साइड्स एग्री करते हैं। तो इधर से मैक्सिमम डिमांड्स आ गए हैं। अब जब वो अचकज़ई साहब बैठेंगे स्पीकर के साथ या कमेटियां वहां बनेंगी डिस्कशन के लिए, तो फिर देखिएगा क्या होता है। और ये पीटीआई के पास एक माह है टू डिसाइड। अगर पॉजिटिव चीज़ चल रही और अचकज़ई साहब ने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लिए तो देन ही माइट इवन बी अलाउड टू मीट इमरान खान। बट अगर ये लगा ऐसे ही कि ये तो उल्टा गले पड़ रही है ये बात, बाहर भी चल रहा है दमादम मस्कल अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हर चीज़ के ऊपर रुकावट क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो देन आई थिंक दे विल मूव टू डिस्क्वालीफाई हिम लेटर। अच्छा, ये एक पीटीआई के अंदर ये एक ओपिनियन है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं था जो अपोजिशन लीडर बनने के अहल होता उमर अयूब साहब के बाद। तो पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर, तंजीम पर क्या असर होगा महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री से, और पार्लियामेंट के अंदर क्या हालात बेहतर होंगे? जैसे बैरिस्टर गौहर तो बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा शगुन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मामलात इससे देखिए, बैरिस्टर गौहर तो पहले दिन से यही कह रहे हैं ना, पीटीआई वाले सारे खुश हैं जो नहीं चाहते स्ट्रीट मूवमेंट। अच्छा, जो नहीं चाहते यानी टकराव नहीं चाहते, वो खुश हैं, सारे खुश हैं कि शायद यही रास्ता जो पहले दिन से वो कह रहे हैं। और अचकज़ई साहब क्योंकि हार्डलाइनर है, अगर ये रास्ता वो इख्तियार करें तो फिर सारे पीछे आ जाएंगे इनके, क्योंकि अकेला तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना खान के खिलाफ।